नेता हमें कैसे कुचलते हैं पता? कैसे ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, किसी को पता है क्या? हमारी भूलने की बीमारी के कारण ये लोग राज करते हैं हमारे ऊपर। नमस्कार भाई दोस्तों, आपका अपना दीपक फौजी, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। आज जो चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। बहुत पहले आपको बताया था, एक दो जो यूट्यूब पर बड़ा पत्रकार है वो दिखा रहा है अभी उस न्यूज़ को। कितने दिनों के बाद? 2 साल के बाद दिखा रहा है उसी न्यूज़ को। और 2 साल पहले आपको बताया था, ध्यान दिया, कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कुछ अभी ध्यान दे रहे हैं। वही वीडियो मेरा वीडियो है, लेकिन अभी आ रहा है यूट्यूब आप लोगों के सामने। कितनी पहले आपको बता दिया था, बहुत पहले आपको बताया था। अब इन्होंने फिर शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान का। बहुत पहले आपको बताया था कि सिख और पंजाब के लोग बच जाना, पंजाब को टारगेट करेंगे, ये होगा। वो जो आपको बताया है वो सब होगा, और आपको सबूत दिखा सकते हैं क्लियर कि क्या क्या बोला गया था, क्या क्या बताया गया था। सभी साथियों को नमस्कार, आपका अपना दीपक फौजी, ऑफिशियल यूट्यूब दीपक फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो आज आपको दिखा देते हैं क्या था वो वीडियो। अपना ही वीडियो है। गलवान घाटी में कितना बड़ा झूठ बोला था सरकार ने, बोला था झूठ, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी में एक बार बोल करे गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ। वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? अभी वहां पर अपने बंकर बना रहे, कैसे बना रहा है? अभी उठाइए केस। पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सुनते जाना। झूठ नंबर 2, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दिया, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा मुठभेड़ हुई थी, करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवा। 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों की राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा, आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब? आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। सच्चाई है। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना। श्रीलंका छोटा सा देश जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, जेएंड कैसे, पुलवामा की जांच आज तक नहीं। 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। बहुत पहले बताया आपको। नंबर 2, पहला झूठ गलवान पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ जो है 1983 पीटीआई टीचर निकाले थे, इनको आपको अभी 6000 जेबी टीचर निकाले जाएंगे। 6000 कितना पहले बता दिया था, लेकिन आप लोग ध्यान देना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्या कमी है कि आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो। आप कोई भी नई चीज़ आती है उसकी तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित होते हो, बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हो उसकी तरफ। जबकि सच्चाई ये है कि आपको बहुत बुरे तरीके से दबाया जा रहा है, आपको कुछ दिखाया जा रहा है और कुछ किया जा रहा है। आपको पता ही नहीं कौन कौन से कानून पास हो गया, आपको ये भी नहीं पता। आप लगे रहो। आज पहले लोग होते थे जो कि कोई बहुत बड़ा काम होता था ना, तो उसकी तारीफें करते थे। सोशल मीडिया की बताऊंगा अभी आपको, उसकी तारीफें करते थे। आज 5वीं क्लास में पास हो गया, कौम का नाम रोशन कर दिया, ये कर दिया। 10वीं क्लास में पास हो गया, 12वीं में पास हो गया। हालात कहाँ पहुँच चुके हैं, ये कभी आपने अंदाज़ा लगाया? कभी अंदाज़ा लगाया है हालात कहाँ पे पहुँच चुके हैं? नहीं लगाया, और ना ही लगाना चाहते। कहाँ से कहाँ पहुँच गए किसी ने सोचा ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई बात बोल रहा है, उसकी टांग खींचने वाले बड़े आ जाएंगे। आपको जोर पड़ता अगर कोई ठीक ठाक वीडियो बना देना, उसको शेयर करने में जोर, देखने में भी जोर पड़ता। और बोलो, देखने में भी, पूरा देखते समय आपको शर्म आती है। कभी आईने के सामने खड़ा होना, आईने के सामने, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जानवर भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं, जानवर भी ऐसा करते हैं। इंसान इसीलिए बनाया था, इंसान के अंदर इसलिए दिमाग दिया था कि इंसान सोच समझ सकता है, अपना अच्छा बुरा, दूसरे का अच्छा बुरा सोच समझ सकता है और उसको कर सकता है। लेकिन तुम इंसान बचे ही नहीं, बचे ही नहीं इंसान। हर एक सवाल का जवाब है। आपको बोला था कि 96 करोड़ सिख सजेंगे, कैसे सजेंगे किसी ने सोचा? कहाँ से शुरुआत होगी आपको पता है? तख्त एक नहीं, तख्त कई हैं अपने महाराष्ट्र में। हुजूर साहिब तख्त, पटना साहिब, और शुरुआत भी वहीं से होगी। हुजूर साहिब और पटना साहिब तख्त से शुरुआत होगी। आप देख लेना इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं, ऐसे हालात बना दिए गए हैं
आपको ध्यान ही नहीं। बस आप लोग लगे हुए हो, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। कोई अच्छा करने के लिए आता है, उसके बारे में कुछ कुछ लिखना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, ये एजेंसियों के बंदे हैं, ये सरकार का बंदा है, ये उसका बंदा है। क्यों भाई, क्या है ये सब? कभी सोचा इस बारे में? कभी नहीं सोचा। कोई बलात्कारी हत्यारा आ जाता, उसको Z+ सिक्योरिटी, बिना कोई गुनाह किए जेलों के अंदर 30-30, 35-35 साल से हैं, उनकी रिहाई की बात कर दो तो मिर्ची लगती है। बंदी सिंहों की बात कर रहे हैं, उनकी रिहाई की बात करो तो मिर्ची लगती है। उनको जेल के अंदर डालने वाली सरकारें नहीं, आप लोग हो जो कभी ढंग से आवाज उठा ही नहीं पाए। कोई एक नेता आया, मैं बंदी सिंह को रिहा कराऊंगा, उसको दे दिया सब कुछ, वो अपना आराम से बेचता सब कुछ। हरियाणा को ही ले लो, कहाँ भाई, कहाँ गए? आप लोग बोलते थे अपने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को परशुराम जी ने, उनके वंशज ब्राह्मणों का कल कितना अपमान हुआ है। धक्के दे के बाहर निकाल दिया, धक्के दे के बाहर आने के बाद फिर एक मंत्री ने धक्के दे दिए। अब कहाँ गए? और ये और बता देता हूं, गारंटी के साथ लिख लेना, ये वोट फिर बीजेपी को देंगे, फिर वोट बीजेपी को देंगे, क्योंकि नस पकड़ रखी, नब्ज पकड़ रखी बीजेपी ने। तुम्हारे को ना 4.5 साल तक तुम्हारे को अच्छी तरीके से कूटती है, पीटती है, और उसके बाद जब चुनाव का समय आता है, 5 kg दाने ले लो, 1 बोतल दारू की ले लो, कुछ पैसे ले लो और वोट डाल दो। इन्होंने नब्ज को पकड़ा हुआ है और तुमने नब्ज को पकड़ाया हुआ है। महाराष्ट्र में, उस गुजरात के अंदर कितना नशा पकड़ा गया, उसके बाद कोई रिपोर्ट आई ही नहीं, नशा कहाँ गया कि नहीं। फिर मिलता है, शादियों के करोड़ों में नशे की पुड़िया मिलती है। इसके अंदर अमृतसर के अंदर रेलवे लाइन के पास सरेआम नशा बिक रहा है, चिट्टा सरेआम बेचा जा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं। तुम्हारी ये भूलने की बीमारी है ना, ये नुकसान करवाएगी, नुकसान करवाएगी। आने वाली पीढ़ियों का और ज्यादा नुकसान होगा, सिर्फ तुम्हारी इस भूलने की बीमारी, सिर्फ तुम्हारे लालच की वजह से। ऐसे लालची लोगों को ना पहले ही निगाह में रखो, पहले ही। जो आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, ये ऐसे लोग हैं जो अपने लालच की वजह से है ना, ये चोरों को भी लाके बैठा देंगे, वो चोर सारी चोरी कर जाएगा, तुम उसको पीछे पीछे चलते रहना, नारे लगाते रहना। अगर कोई कांग्रेस का बीजेपी में चला गया, उसके सारे पाप धुल के, बीजेपी का कांग्रेस में आ गया, वो पापी हो गया, और दूसरी पार्टी में चला गया, वो ऐसे हो गया। क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? ये कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा, और सोचना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है, इसलिए तुम सोचना नहीं चाहते। तुम लोग लालची हो। लालची लोग कभी नहीं सोचता, वो हमेशा अपने फायदे की देखता है, और वो देख रहे हो तुम, लग जाते हो। फलाने ने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, बहुत बहुत मुबारक। कौन सा पहले कौन सा कद्दू में तीर मार दिया? कभी मारा किसी ने कद्दू में तीर? कोई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। जिनके तुम नारे जयकारे लगाते हो ना, वो पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या करेगा वो? आज तक उसने कुछ किया है क्या? जो अब करेगा वो फलाने का स्टार प्रचारक, अब उस पार्टी में चलेगा, उस पार्टी में जाकर पता ना के झंडे ठाओगा, कौन से झंडे ठाओगा। अपने लालच के लिए वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है। तुम्हारे से क्या मतलब है उसको? अगर तुम्हारे से मतलब होता, सभी पार्टियां छोड़ के तुम्हारे साथ रहता, या फिर एक ही पार्टी में रहता। कभी सोचा इस बारे में? सोचना, कभी सोच समझ कर जवाब देना, हर एक बात का, हर एक बात का सोच कर जवाब दे देना आप। नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा, लेकिन अपनी कोशिश करते रहेंगे। आदमी चाहे 4 देखो, लेकिन समझदार देखो, और वीडियो को आगे शेयर वो करना जिसकी समझ में आए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। हम आपकी आंखें लगातार खोलते रहेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी में जो चल रहा है सबको पता, जो सा जंगल राज चल रहा है। दलित की बेटियों को उठाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, मारा जाता है, सरेआम पेट पर लटका दिया जाता है। कोई जांच नहीं होगी, कोई भी जांच नहीं होगी। वीडियो तो आपको पता नहीं कैसे कैसे दिखा सकते हैं, कैसे कैसे प्रूफ दिखा सकते हैं, लेकिन आपको भूलने की बीमारी है। भूलो और मस्त रहो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये बोला था ना उसने, शायद तुमने सुना नहीं, उसने बोला था मैं देश नहीं बचने दूंगा, ये शब्द था उसका। वो चौकीदार जिसका है, 2 का चौकीदार है, अंबानी अडानी का, उन्हीं का रहेगा। तुम्हारे लिए तो ना बस जो चल रहा है वो चलने दो, वही चलेगा तुम्हारे लिए। लगे रहो। हाँ, नंबर सबका आएगा, सबका नंबर आएगा। अपनी बारी का इंतज़ार करो, अपनी बारी का इंतज़ार करते रहो। उठना मत, खड़े मत होना, आवाज़ मत उठाना, चुपचाप अपनी बारी का इंतज़ार करो और निकल लो गली से, पतली गली से निकल जाओ। समझ में आए तो शेयर करना भाई।